अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अभी 4 बजे का टाइम है सहरी का। तो आज का व्लॉग भी मैं सहरी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब बनाते हैं जाके सहरी। सहरी में कुछ ख़ास नहीं बनाऊँगी मैं। वो जो मैंने कचालू बनाया था अफ्तारी में, तो वो हमने खाया नहीं, तो वही गरम कर लिया था मैंने हस्बैंड के लिए। उन्होंने कहा था कि वही खाऊंगा और साथ में ये वही दही, चाय और डेट्स वगैरह खा लेंगे। तो ये सहरी के बाद ये सारा मैंने किचन दोबारा से साफ़ कर लिया और बर्तन धो लिए, ताकि फिर सुबह उठूँ तो ये बर्डन ना हो, फिर बस आराम से सो जाऊँगी। तो ये अब टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट डे, लाइक मॉर्निंग का 12:37। तो अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ मैं, क्योंकि मैं सहरी तक नहीं सोती, जागती रहती हूँ, तो फिर लेट उठती हूँ। तो मैंने कहा चलो पहले उठ के सारे कपड़े धो लेते हैं। तो ये मेरे कपड़े धुल रहे हैं। मैंने कहा ये धोने के लिए डाल देती हूँ, ऐसे ही ऑटोमेटिक है, ये धुलते रहेंगे, साथ में मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ अफ्तारी की। तो ये अभी मेरे हस्बैंड सो रहे थे, तो मैं उधर बैठी हुई थी साथ। तो मैंने कहा ये आप टाइम लेके 2:30। तो मैंने कहा ये चाउमीन के लिए वेजिटेबल्स काट लेते हैं। तो ये मैं दिखा रही हूँ, सो रहे हैं। ये वेजिस मैं काट लूँगी यहाँ पे। तो वो काटने के बाद मैं भी थोड़ी देर लेट गई और ये अब टाइम है 4:49। 5 होने वाली थी, तो अक्सर मैं 5 बजे उठ के अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो चाउमीन जल्दी बन जाता है, तो मैंने कहा पहले चाउमीन बना लेते हैं और उसके बाद बाकी काम करते हैं। कपड़े मेरे स्टिल धुल रहे थे, थोड़े रह गए थे टॉवल्स वगैरह, तो वो मैंने कहा वो धो लेते हैं। बाकी अब किचन जाके बनाते हैं खाना। ये मैंने चिकन मैरिनेट करने रख दिया था। चाउमीन की रेसिपी मैं अलग से शेयर करूँगी, आज या कल तक वो अपलोड हो जाएगी, फिर आप लोग देख लेना। बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है ये। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, ये वाले नूडल्स हैं हक्का नूडल्स चिंग्स के, और ये मैं दूसरे मोबाइल से रेसिपी रिकॉर्ड करी थी। तो ये हाफ़ कपड़े मेरे ड्राई हो गए थे, इनको मैं अंदर ले आई थी और बाकी बाहर देखते हैं। ये नीचे आज आप देखें, इसको मैं हर दूसरे दिन साफ़ करती हूँ, बट ये डस्ट आ जाती है, गंद वगैरह। तो ये मैं देख रही हूँ, ये थोड़े थोड़े गीले थे, ज़्यादा नहीं, तो क्योंकि आज क्लाउडी था वेदर, तो जल्दी नहीं ड्राई हो रहे थे। ये जीन्स ड्राई थी, तो ये मैं अंदर ले आई हूँ। और बाकी ये मेरी फ़्रॉक है, तो ये चीज़ें जो ड्राई थी वो मैं अंदर ले आऊँगी, बाकी मैं बाहर ही छोड़ दूँगी ताकि हवा लगती रहे इनको। ये नीचे आप देखिए पूरा गंदा। सामने किसी और का घर है, ये क्लाउड्स देखे अब। तो अब अंदर आके मैंने कहा चलो जूस बना लेते हैं ताकि ये ठंडा हो। तो आज मैं अफ्तारी में बनाऊंगी रोज़ मीठो। तो इसमें ये डालूंगी, इसको क्या कहते हैं, धनिया पुदीना थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि हस्बैंड को इसका टेस्ट ज़्यादा नहीं पसंद, बट इतना हो गया रिफ्रेशिंग को। ये साथ में खाना बन रहा है। मैं एट अ टाइम ही सारे काम साथ साथ कर लेती हूँ, तो बस बचत हो जाती है, फिर जल्दी फ्री हो जाती हूँ। ये साथ में बर्तन भी धो लूँगी। साथ साथ काम करते जाएं आप, तो फिर इजी रहता है, ना ज़्यादा बर्तन जमा होते हैं, बस इजीली सब कुछ हो जाता है। तो ये मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए। अब ये मैं बना रही हूँ जूस। यहाँ पे पता नहीं क्यों वीडियो इतनी ब्लर हुई है।
मुझे पता ही नहीं चला। तो इसमें ये मैं लेमन डाल दूँगी एक, और साथ में ये रूह अफ़ज़ा मैं इस टाइम थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि अफ़्तारी का टाइम होता है। वैसे ही बंदे का शुगर लो हुआ होता है तो शुगर भी नॉर्मल हो जाता है। तो ये पुदीना 3-4 पत्ती डाल रही हूँ मैं जस्ट, और साथ में ये 7 अप, ये छोटा वाला 7 अप है, फुल साइज़ नहीं है। तो एक ये डाल दूँगी और साथ में 1 गिलास पानी। चीनी 2 टेबलस्पून, वो तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालेंगे, बट बहुत मज़े का बनता है, आप लोग ट्राई करना। और ये है काला नमक, ये तो हर एक जूस में जाता है मेरे। तो ये डाल के अब इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसको जग में डाल के ऊपर पुदीने के पत्ते और थोड़ी बर्फ़ डाल देंगे। बर्फ़ अभी भी फ़िलहाल मैं नहीं डाल रही थी क्योंकि अभी इफ्तारी में टाइम था, तो मैंने कहा जब टाइम हो जाएगा तब डाल दूँगी। ये 2-3 पत्ते जस्ट डाल देंगे और ये हमारा जूस बन गया। जस्ट हस्बैंड नहीं पीते हैं तो जस्ट उनके लिए बनाती हूँ मैं। और ये है, अब मैं फ्रूट काट रही हूँ। तो हस्बैंड को फ्रूट चाट भी नहीं पसंद, ऐसे ही प्लेन काट के उनको सर्व कर देती हूँ तो वो खा लेते हैं। फिर ये प्लम, अमरूद और वाटरमेलन ये काट के इसको मैंने क्लिंग पेपर से रैप कर लिया और इसको टेबल पे रख दूँगी अब। तो ये दोनों काम मेरे हो गए। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे, आज मैं कोई फ्राइड चीज़ या पकौड़े शकौड़े नहीं बनाऊँगी, तो मैं बनाऊँगी यहाँ पे शामी कबाब रोल टाइप ही होते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद होते हैं। वो जैसे अंडा शामी बर्गर मिलता है पाकिस्तान में, तो कहते हैं सेम वैसा टेस्ट होता है इसका। तो यहाँ पे ये फ्रोज़न रोटी, इसको मैं फ्राई कर लूँगी, साथ में कबाब, और इसको ऐसे असेंबल कर लूँगी। मायोनीज़ है, रेंच है और केचप है, ये डाल के मैं इसको स्प्रेड कर लूँगी अच्छे से। और ये कबाब स्प्रेड कर लेंगे ऊपर, शामी कबाब जो मैंने ख़ुद बनाए थे, ये वही वाले हैं, बहुत मज़े का फ्लेवर है इनका। और ये प्याज काटे हुए थे, प्याज मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ऐसे रोल्स में। तो अब इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ अफ्तार के टेबल पे, सारा कुछ मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरी तैयारी है। तो ये आप देखें, ये सारी अफ्तारी थी, सारी उनसे बच गई थी, थोड़ा बहुत खाया उन्होंने और बस। तो अभी ये मैंने अफ्तारी के सारे बर्तन धो लिए, किचन साफ़ कर लिया, क्योंकि जितनी भी आप बर्तन धो लो, जितनी भी सफाई कर लो, बार बार ही करनी पड़ती है। तो ये मैं कल का मेन्यू देख रही हूँ, आज चिकन चाउमीन बन गया, कल मैंने कल नेक्स्ट 4th रोज़े में मैंने भिंडी बनानी थी। और ये रैक भी मैं अंदर ले आई थी क्योंकि रात का टाइम था, तो मैंने कहा अंदर सूखते रहेंगे। हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे थे तो मैंने कहा अब ऐसा करती हूँ कि ये कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ जो ड्राई हो गए हैं, इनको फ़ोल्ड करके मैं अपनी जगहों पे रख दूँगी। फिर तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, बातें की हस्बैंड के साथ। अब ये 10:45 का टाइम हो गया है, तो उस टाइम अफ्तारी टाइम पे हमने खाना नहीं खाया, जस्ट थोड़ी बहुत स्नैकिंग की, जूस वगैरह पिया। तो अब हस्बैंड को भूख लग गई थी तो मैंने कहा चलो खाना सर्व कर लेते हैं। या यहाँ पे स्पैगेटी चाउमीन में गरम कर रही थी, तो ये गरम करके हम डिनर कर लेंगे। तो ये डिनर सर्व हो गया हमारा, और बस आज का व्लॉग इतना ही था। डिनर करके हम सो गए ऑब्वियसली, और क्या करना था, सो तो नहीं गए, लेट गए थे, हस्बैंड सो गए थे, और क्योंकि उनको फिर सुबह 6 बजे ऑफिस जाना होता है। बट मैं ऐसी लगी हुई थी, वीडियोस जो देख रही थी यूट्यूब पे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो शेयर करें प्लीज़।
और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।